की जाए, कंडेम करते हैं, बिल्कुल बहुत गलत काम किया उसने। और चलिए इसी से लेकर जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गोरखपुर से मुर्तजा के कमरे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कमरे से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके बाद अब सभी दस्तावेजों को और साथ ही साथ कमरे को सील कर दिया गया है। अब पुलिस कोई बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर कर सकती है। मुर्तजा के कमरे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, कई ऐसे अहम दस्तावेज हैं जो सवाल खड़े करते हैं। और क्या बड़े खुलासे आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर होंगे, इस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि पुलिस आने वाले वक्त में और भी खुलासे कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं मुर्तजा को। और पहले भी कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं जिससे सीधे सीधे सवाल मुर्तजा पर खड़े होते हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जौनपुर से मनोज लगातार जुड़े हुए हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामगोपाल, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी, अभी क्या अपडेट्स मिल रही हैं, क्योंकि जो कमरा है वो भी मुर्तजा का सील कर दिया गया है। क्या सबूत ऐसे पुलिस को यहाँ पर मिले होंगे जिनसे आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं? बिल्कुल, कल रात से रिमांड पे लेने के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही हैं और उस पूछताछ के बाद जो कुछ उनके सामने फैक्ट्स आया, उसी के बाद एक बार फिर से जो जांच एजेंसियां थी, जो पुलिस थी, वो उसके घर पे आती है और घर पे आने के बाद उसके कमरे में जाके कुछ सामान को फिर से सीज करती है और सीज करके वो लेके चली जाती है। इस वक्त मैं मुर्तजा के घर के बाहर खड़ा हूँ और इस घर को फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज इस टेक्निकल टर्म में कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति इस घर के अंदर प्रवेश नहीं पा सकता है और उसके लिए अगर किसी को बाहर आना है तो वो बगल वाले रास्ते से आ सकता है। जो घर के लोग हैं, ये देखिए, यहाँ पे ताला तो नहीं मारा गया है, लेकिन इस तरीके से लोहे के एक तार से इस गेट को बांध दिया गया है, यानी कि एक तरीके से फ्रीज कर दिया गया है कि अब इस घर में किसी की आने जाने की परमिशन नहीं है जब तक ये पूरे मामले की जांच चल रही है। और जांच के बाद ही जो है इस घर के अंदर आने जाने की परमिशन है। जो मुर्तजा के पिता हैं, ये बगल में उनका नर्सिंग होम है चाचा का, उस मुर्तजा के पिता और उनके परिवार वाले इसी घर में इस वक्त मौजूद हैं और अभी वो इस घर में मौजूद हैं और यहीं पे रह रहे हैं। तो एक तरीके से ये घर अब जांच एजेंसियां अपने कब्जे में ले रखी हैं, अपने हवाले कर रखी हैं और जो उनके परिजन हैं, मुर्तजा के परिजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे वो रह रहे हैं। और जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब इसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज सीज किए हैं इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जी बिल्कुल, कई और बड़े खुलासे आने वाले वक्त में भी हो सकते हैं। ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, लगातार बैठकें भी हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी एक अहम बैठक ली, इससे पहले एटीएस भी लगातार जांच कर रही है। क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं ऐसे बड़े? देखिए, सीधी सी बात है कि अब एटीएस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देख रही है और यह मामला फिलहाल अब कोर्ट में चलेगा। कोर्ट में इस मामले को बहुत ही मजबूती से रखा जाए और इनको दोषी करार दिलवाया जाए मुर्तजा को और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड भी एक टेक्निकल टर्म है। रिमांड के दौरान किसी भी आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया जाता है या किसी भी घटना में जो भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं उनकी बरामदगी की जाती है। 36 एविडेंस एक्ट काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी एविडेंस एक्ट के तहत तमाम बरामदगी की जाती है सामानों की। अभी जो मुर्तजा का कमरा सील किया गया है, वहां से कुछ सामान लिया गया है, यह पुलिस की इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इसी विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके कमरे से तमाम ऐसे दस्तावेज मिले जो हमें जानकारी मिल रही है। उसमें कुछ रेलवे टिकट मिले हैं, उसमें कुछ एटीएम कार्ड मिले हैं, एक सिम कार्ड भी मिला है जो हमें जानकारी मिल रही है। इसको 36 एविडेंस एक्ट के तहत सबूत बना लिया गया और इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में इसको मजबूती से रखा जाएगा ताकि मुर्तजा को इस मामले में दोषी करार दिलवाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। उधर मीटिंग्स के दौर यहां भी लखनऊ में चल रहे हैं और यह हिदायत दी जा रही है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, वहां पर विशेष सतर्कता बरतें और संदिग्धों पर निगाह रखें। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ जौनपुर से मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुर्तजा की पूर्व पत्नी से बातचीत भी की। जो बातें मनोज कही है मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने, क्या मायने उन बातों के निकाले जाए? देखिए, मुर्तजा की जो पत्नी ने जो मीडिया को जो निगेटिव उन्होंने बताया कि जब हम रिलेशन में संगठन के साथ इससे जुड़े हुए हैं या ऐसा कोई त्यौहार या ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं करता था। हम इस वक्त मौजूद हैं मुर्तजा के पूर्व जो वाइफ हैं
उनकी जो है यही दरवाजा है, यहीं पे मीडिया से जो है लगातार बात कर रही हैं, 1 to 1 बात कर रही हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, फिलहाल अब वो चली गई हैं। तो फिर से हम जानना चाहेंगे मैडम कि एक बार आपसे फिर से, क्योंकि लाइव बन हुए हैं, क्या व्यवहार करता था जब वो रहता था आपके साथ? एक ही सवाल बार बार। मेरे साथ वो बात ही नहीं करता था, आपको हम यही तो बता रहे, वो बहुत कम बात करता था। एक दिन में क्या किया कभी पूछ लिया उसने। वो नॉर्मली ऑफिस से आने के बाद वो घर पे रहता था, मम्मी पापा के पास रहता था। एक बात सही कहती कि जब रिलेशन में जब पति पत्नी होती तो बहुत सारी चीजें चेहरे पढ़ के पत्नियां पकड़ लेती हैं। पढ़ेंगे तो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। जब हमारे साथ वो दिन भर सुबह से ऑफिस जाता था, रात में आता था, नॉर्मली संडे के दिन जब वो घर पे रहता था वो पापा मम्मी के साथ ही रहता था। पूरे दिन हम अकेले रहते थे, हम अपने फोन पर अपने घर वालों से बात कर लिया या अकेले बैठे हैं। मेरे बच्चे तो काम रहते थे, लेकिन मेरी उससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। यानी आप इतने क्वेश्चन उनकी मम्मी से करें, आपको पता चल जाए। आप हमसे इतने क्वेश्चन करें जिसका कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, तो ज्यादा वक्त जो है उसने पत्नी के साथ नहीं बिताया है, और उसके बाद जब अलग हो गए तो उसके बाद वो मुंबई गया होगा। इस तरह की जो है इस तरह का अंदेशा हम जता सकते हैं इसकी बातों से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुरक्षा बलों ने इलाके